अस्सलाम वालेकुम। 4 दिसंबर को लापता होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश एबटाबाद के जंगलात से मिली। आई थिंक वी फेल्ड अगेन एज ए नेशन। एक बहन, एक बेटी, एक डॉक्टर जो सारा दिन दूसरों की जिंदगियां बचाती रही, उसकी खुद की जिंदगी को हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। और वजह क्या थी? लालच, हिर्स। 2023 में जब डॉक्टर वर्दा दुबई जा रही थी, उसने अपने एक दोस्त को 67 तोले सोना, 67 तोले सोना दिया था। ट्रस्ट किया था उसने अपने दोस्त के ऊपर कि वो इसको महफूज रखेगी, क्योंकि उसको लगा कि मैं उसको घर में इस तरह नहीं रख सकती, इससे बेहतर है कि मैं उसको अपने बच के दोस्त को दे दूँ ताकि वो उसको प्रोटेक्ट रख सके। जब दुबई से डॉक्टर वर्दा आई तो उन्होंने अपने दोस्त से सोना वापस मांगा, तो 1 साल से, तकरीबन 1 साल से वो इस सोने को नहीं दे रही थी। कुछ बहाने बना रही थी। 4 दिसंबर जुमेरात के दिन डॉक्टर वर्दा को उन्होंने डीएचक्यू, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में से पिक किया अपनी गाड़ी में। इसी बहाने कि उसको सोना वापस दे देगी, और किसी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में उसको लेकर गए। वहाँ पर 3 किडनैपर्स, 3 मंशियात फरोश के हाथों डॉक्टर वर्दा को उसने हवाले कर दिया। डॉक्टर वर्दा को उन तीनों बंदों ने मार के एबटाबाद के जंगलात में गाड़ दिया। डीएसपी, डीपीओ, डीसी, इन सब से हमें सवाल पूछना चाहिए कि 2 से 3 दिन तक ये क्या कर रहे थे? ये बिल्कुल खामोश थे। इस मामले को ये सीरियस ही नहीं ले रहे थे। लेकिन जब लोगों ने बायकॉट किया, ड्यूटी देने से डॉक्टर्स ने बायकॉट किया, स्टूडेंट्स सड़कों पे आए, तब इन्होंने इस मामले को सीरियस लिया। सैटरडे के दिन तक कोई इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहा था। ये हमारा लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ है, इनके ये हालात है कि एक डॉक्टर मरी है, हमारा हेल्थ मिनिस्टर जलसों में स्पीच दे रहे हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो किसी स्पेसिफिक वर्ड के पीछे लगे हुए हैं। एक तरफ से भी ज़हनी मरीज़ आ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी ज़हनी मरीज़। हम सब ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। हम दूसरी चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। एक डॉक्टर मरी है, एक डॉक्टर शहीद हुए, उस पर कोई फ़ोकस नहीं कर रहा। ये हमारा स्टैंडर्ड शो करता है कि हमारा माशरा किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब लोगों का प्रेशर बढ़ा तो उसके बाद स्टेप्स लिए गए, और एक दिन में मुलजिम सारों को ऑलमोस्ट पकड़ा गया। आई थिंक सिर्फ एक बंदा रह गया जिसको अभी पकड़ना बाकी, बाकी 3-4 बंदों को पकड़ लिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वी आर फेलिंग कॉन्टिन्यूसली एज ए नेशन अगेन एंड अगेन। कभी जज का बेटा आके 2 लड़कियों को मार देता है, और हमारे अदालतों में क्या हो रहा है? जज माफ़ी दे रहे हैं, मतलब जज सुलह करा रहे हैं। भाई, जज का काम सुलह कराना तो नहीं है ना, इंसाफ देना है। वहाँ पर भी जज इंसाफ नहीं दे पा रहा। बच्चा मैन होल में गिर रहा है, वहाँ पर भी कोई इंसाफ नहीं है। डॉक्टर को मारा गया है, यहाँ पर भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लोग उस वक्त तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक डॉक्टर वर्दा को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये हालात रहेंगे तो एक बाप, एक माँ क्यों जाएगी कि उसकी बेटी डॉक्टर बने, उसकी बेटी इंजीनियर बने, जबकि वो सेफ़ ही नहीं है हमारे माशरे में। जबकि वो बाहर सेफ़ ही नहीं है। वो बाहर जाएगी तो उसका कत्ल किया जाएगा, लालच और हिर्स के लिए। वी शुड स्टैंड विद डॉक्टर वर्दा। हमें उनको इंसाफ देना पड़ेगा। हमें उनके इंसाफ के लिए कड़ा